बिहार बोर्ड से 2026 में आप एग्जाम दे रहे हैं और देखिए अभी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है। तो आप बहुत कंफ्यूज है कि इसके बाद के प्रोसेस में जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो कब तक आएगा, कैसे एग्जाम फॉर्म कब फिल होगा। तो देखिए ये भले ही ये भी एक टिप्स का पार्ट है, क्योंकि ये नहीं, अगर इसमें गलती हुआ तो आपका एग्जाम में आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। बड़े ही सावधानी के साथ आपको ये वीडियो ध्यान पूर्वक आपको देखना है और ये समझना है कि आखिर कैसे और कब आप एग्जाम फॉर्म को फिल करेंगे और फिर ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड का क्या नियम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है इसका मकसद होता है कि आपने जो बिहार बोर्ड के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था उसमें जो डिटेल्स बिहार बोर्ड ऑफिस पहुंची है वो सही सही पहुंची है कि ना, बस स्पेलिंग वगैरह चेक करना होता है। और जैसे ही सब कुछ सही होता है तो बिहार बोर्ड को कोई बाद में ये ना बोले कि भाई मेरा तो गलत था, आपने गलत छापा। तो बाद में बिहार बोर्ड को कोई उल्टा पुल्टा ना बोले, मतलब अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण स्पष्ट करने के लिए बिहार बोर्ड क्या किया है, 2025 से नियम लाया है, घोषणा पत्र वाला नियम। घोषणा पत्र में क्या है कि अगर आपका इसमें सब कुछ सही है तो आप उसमें अपना और अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करा के बिहार बोर्ड की वेबसाइट पे ये बात अपलोड करवाते हैं कि मेरा सब कुछ सही है, मैं संतुष्ट हूँ। और अब बाद में आप कुछ भी बोलते रहेंगे कि गलत है गलत है, कोई कोई सुनवे नहीं करेगा, क्योंकि वो देखिए यहाँ पे जो है ये घोषणा पत्र अपलोड करवा दिया है। तो घोषणा पत्र अपलोड करना कंपलसरी है, जिसका भी अपलोड नहीं हुआ है उसका बिहार बोर्ड जारी ही नहीं करेगा ओरिजिनल। तो जैसे ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कब होगा तो देखिए सितंबर स्टार्टिंग की बात करें हम लोग तो 10 या 15 सितंबर से पहले, मान लीजिए कि 10 सितंबर तक आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया जाएगा। और जिस दिन ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होगा उसी दिन से रजिस्ट्रेशन कार्ड आने के साथ साथ उसी दिन से आपका एग्जाम का फाइनल फॉर्म भराना शुरू होगा। अब ये आपके स्कूल वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस दिन से फॉर्म लेंगे, बट बिहार बोर्ड के नियम के अनुसार एग्जाम्पल के लिए अगर पिछले साल के ट्रेंड की बात करें तो संभवतः 8 या मान लीजिए 9 सितंबर तक, है ना, 9 सितंबर के दिन जो था ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड एग्जाम्पल जारी हुआ। तो जिस दिन जारी हुआ उसी दिन 9 सितंबर से ही एग्जाम फॉर्म भी भराना शुरू हुआ। तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में क्या अंतर होगा, तो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में होता है आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, सभी बच्चे को जो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो होगा। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा होगा आपका बीएसईबी का यूनिक आईडी, यानी पूरे बिहार लेवल पर हर बच्चे को एक यूनिक आईडी दिया जाता है जिसे हम लोग बीएसईबी यूनिक आईडी बोलते हैं, वो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे छपा रहेगा। और भी कुछ डिटेल्स होंगी, तो इन सब को देखते हुए ही आपको अपना फॉर्म, फाइनल एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है। एक बात और मैं ध्यान में आपके देना चाहता हूँ कि जब आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, एडमिट कार्ड एक होता है डमी एडमिट कार्ड जो कि एडमिट कार्ड से पहले आता है, और एक होता है फाइनल एडमिट कार्ड जो कि आपका फाइनल एडमिट कार्ड होता है। तो एडमिट कार्ड में आपकी जो भी जानकारी छपेगी, आपका फोटो छपेगा, आपका नाम छपेगा, आपका जो भी डिटेल एडमिट कार्ड में प्रिंट होगा वो डिटेल हमेशा रजिस्ट्रेशन कार्ड के आधार पर प्रिंट होगा। ये फॉर्म का मकसद नहीं, फॉर्म पर से कोई, अगर आप फॉर्म में जाए और अपना नाम की जगह आम, कटहल कुछ भी भर के चले आए, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फॉर्म से। आपका जितना भी डिटेल है वो किसके हिसाब से आता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से। तो अब आप बोलेंगे फॉर्म क्यों भरवाया जाता है, तो ये देखिए 1100 रुपए, ठीक है, आपका कॉपी वॉपी का उन लोग खर्चा होता है, रिजल्ट मार्कशीट बनाने का खर्चा लेता है, और जो भी बिहार बोर्ड को लगता है तो वो सब पर स्टूडेंट चार्ज के हिसाब से फॉर्म भराया जाता है। और कुछ डिटेल्स को मतलब वेरीफाई करने के लिए फॉर्म भराया जाता है, बट मेन जो एडमिट कार्ड पे डिटेल छपता है वो रजिस्ट्रेशन कार्ड के हिसाब से छपता है। ये क्लियर हो गया, तो यहाँ तक का आपका काम क्लियर है। अब जिन लोगों ने, देखिए मैं अपने बारे में बताता हूँ, जो टीजीएस एग्जाम का हमने बोला था तो उसका जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो अब बताइए क्या होने वाला है। ठीक है, सब लोग कंफ्यूज है कब क्या होगा, तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। और मैं ये देखिए बिहार बोर्ड जो है क्या क्या मतलब कौन कौन सा आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में मिलता है वो भी दिखाया हूँ। ठीक है, अच्छे से दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो देखिए टीजीएस का जो एग्जाम था, मतलब मॉक एग्जाम, मॉक टेस्ट था, वो क्या था, वो एक ऐसा बिग लेवल का मतलब होने वाला है प्रैक्टिस एग्जाम जिसमें कि सब कुछ
बिहार बोर्ड एग्जाम के फॉर्मेट पे रियल फील हो। अब ये रियल फील मतलब बिहार बोर्ड एग्जाम पे रियल प्रैक्टिस कैसे होगा, तो जब आपकी कॉपी पर आपका नाम और आपका फोटो छपेगा, मतलब आप जो ये ओएमआर सीट देख रहे हैं इस टाइप का, अभी तो मैं इसको बहुत अच्छे से बनाऊंगा, फिर अपना बन भी पूरा कंप्लीट है लगभग फॉर्मेट, ठीक है ना। तो इसमें जैसे देखिए यहाँ पे मेरा फोटो चिपका हुआ है ना, तो जो जो लोग फॉर्म भरेंगे हर बच्चे का अपना स्पेशल फोटो यहाँ पे चिपका होगा। यहाँ पे मेरा नाम लिखा है, जो जो बच्चा फॉर्म भरेगा उसका नाम यहाँ पे प्रिंट होगा, उसका रोल नंबर, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो टीजीएस वाला मिलेगा, वो सब कुछ पहले से प्री प्रिंटेड होगा, बिल्कुल रियल जैसा रियल होता है वैसा ही आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। अब मैं एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे, 4 अगस्त 4 अगस्त तक टाइम है इस एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करने का, ठीक है। इस एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करने का फीस कितना था, 29 रुपए, ठीक है। टीजीएस एग्जाम में जो जो लोग 29 रुपए देंगे तो वो ऑटोमेटिक फॉर्म मिलता है और वो सारा फॉर्म भरेंगे, तो 4 अगस्त तक ये कंप्लीट होगा। उसके बाद आपका 5 अगस्त के दिन हर एक बच्चा जो टीजीएस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, 5 अगस्त के दिन आपका जारी होगा रजिस्ट्रेशन कार्ड हर स्टूडेंट का। और रजिस्ट्रेशन कार्ड भी हमने बिल्कुल बीएसई फॉर्मेट पे बनाया, बिल्कुल ऐसा कार्ड है जिसमें आपका उसी रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, टीजीएस यूनिक आईडी होगा और फोटो होगा, नाम होगा, मतलब सब कुछ होगा आपका उस रजिस्ट्रेशन कार्ड में। कुछ फॉर्मेट मैंने तैयार भी करके रखा है सेव करके, अभी सब कुछ भी होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे, तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होगा उसी दिन से 5 अगस्त से ही लगभग आपका एग्जाम फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम फॉर्म हम किस लिए भरवा रहे हैं, ताकि ये जो कॉपी ओएमआर सीट या अटेंडेंस सीट जो कुछ भी आपको प्रिंट किया जाए वो आपके घर तक डिलीवर किया जाए, ये वेरीफाई हो जाए। तो ये वेरीफाई कैसे होगा, तो इसके लिए आपका जो नेक्स्ट फीस है वो है 170, बस ये आखिरी है, इसके बाद कुछ नहीं। टोटल एग्जाम का फीस है 199, जिसमें पहले 29 बाद में 170, ओके। ये जो 170 है, जैसे ही ये पेड होगा तो वो होगा फाइनल एग्जाम फॉर्म फिलअप। और जैसे ही फाइनल एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा तो ये आप ये मत सोचिए इस 170 में पता है क्या क्या मिलेगा, चलो एक एक करके दिखाता हूँ। देखो जो लोग नहीं भरे हैं वो भी देख लें। सबसे पहली चीज तो हर सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, पांचों सब्जेक्ट का आपको ओएमआर सीट मिलेगा और हर ओएमआर सीट पे आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका फोटो प्रिंटेड होगा, बिल्कुल ताकि रियल जैसा प्रैक्टिस हो सके और सारा फॉर्मेट बिल्कुल इंस्पायर्ड फॉर्मेट होगा जैसा बोर्ड एग्जाम में होता है। दूसरा चीज, आपको जब आप वो पांचों सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे तो अटेंडेंस सीट भी आप बोर्ड एग्जाम में लगाएंगे। अब अटेंडेंस सीट में अगर आपने गलती कर दिया धोखे से अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में तो कितना बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। तो कोई गलती ना हो, इससे अच्छा घर पे आप पहले से प्रैक्टिस कर ले। तो इसी टीजीएस एग्जाम में आपको बीएससीबी फॉर्मेट पे इंस्पायर्ड अटेंडेंस शीट भी मिलेगा, जिसमें आप डेली जैसे वहां फाइनल बोर्ड एग्जाम में अटेंडेंस बनाएंगे वैसे इस पे भी बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें भी आपका फोटो, नाम, एवरीथिंग प्रिंटेड होगा। और ऐसा एक नहीं, 2 अटेंडेंस शीट जैसा वहां मिलता है वैसा आपको ये वाला अटेंडेंस शीट और ये वाला दोनों अटेंडेंस शीट भेजा जाएगा। और क्या मिलेगा तो और बताता हूँ, ये देखिए। अब मिलेगा आपको टीजीएस सैंपल सीट, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। ये इस तरीके का एक कॉपी होता है, मैं इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये बीएसईबी फॉर्मेट पे इंस्पायर्ड कॉपी होता है। इसी कॉपी पर आप इस एग्जाम में, मतलब जो मेरा एग्जाम होने वाला है उस टेस्ट में आप आंसर लिखेंगे। और ये कैसा होगा तो ये देखिए, ये इस प्रकार से आपको कॉपी जो है पूरा 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 ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इस कॉपी में होता है, बिहार बोर्ड में जब आप मान लीजिए एग्जाम देने जाएंगे तो कॉपी का फर्स्ट पेज या कवर पेज होता है, तो उसमें आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी, इसका फिल कराने के लिए 5 सब्जेक्ट का जो टीजीएस सैंपल सीट का 5 कॉपी आपको इसी में जो भेजा जाएगा घर पे, तो हर एक कॉपी पर जो कवर पेज होगा उसमें भी आपका नाम, आपका फोटो, आपका रोल नंबर, एवरीथिंग बीएसईबी फॉर्मेट पे पहले से प्रिंट होगा। ये मैंने पहले से बोल दिया और ये सब कुछ 170 के अंडर आपका आ जाएगा, ठीक है। और 29वां टोटल हो गया 199 कंप्लीट फॉर्म, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग फॉर्म फिल कर लेंगे, फॉर्म फिल करने का जो टाइम है वो देखिए, रजिस्ट्रेशन का टाइम आखिरी 4 अगस्त तक है। तो जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया, कमेंट या डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिलेगा उस लिंक पर जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म का भी लंबे समय तक टाइम रहेगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड भी जारी होगा, तब आपको एग्जाम का वो मॉक एग्जाम का डेट भी पता चलेगा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट एंड मीशो पर जो आप लोग बोल रहे थे ये टीजीएस सैंपल सीट जिसको प्रैक्टिस के लिए लेना है,
ये वाला टीसीएस सैंपल सीट जो आपको मिलेगा तो वो एग्जाम के दृष्टिकोण से मिलेगा, जिसमें आप टेस्ट दे पाएंगे टीवीएस का। बट अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए आप इसी टाइप का कॉपी ले सकते हैं भर भर के, ठीक है। बहुत सारा सेट बहुत सारे लोगों ने लिया है, तो उसका स्टॉक बिल्कुल अवेलेबल है फ्लिपकार्ट एंड मीशो पर। तो आप लोग आराम से, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ले सकते हैं, ठीक है।